Please read question 2A in November 18. In November 18. पेज नंबर बता दो मुझे. 1057. नवंबर 18 का 2A मिला. नवंबर 18 क्वेश्चन 2A. वैसे अपन धीरे 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 करके बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए, पता चल रहा है ना आपको, है ना बच्चों? चलो, नवंबर 18 क्वेश्चन 2A कौन से चैप्टर का है? कॉस्ट शीट का है ना. चलो पढ़ते क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर दो भाई. फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय क्या बोल रहा है ये? मेसर्स जिया प्राइवेट लिमिटेड. आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ ना? फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018. पूरा ध्यान है सब लोगों का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, फिर डायरेक्ट वेजेस दिए हुए, एंड डायरेक्ट वेजेस आर 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे बोला है. सीओजीएस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है. WIP का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है. एंड फिनिश गुड्स का, हाँ बोलो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. फॉर द क्वार्टर है ना बच्चे, 30 जून मतलब ये एज गुड एज 1 जुलाई हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा क्वार्टर है. बराबर है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग. ओके, कॉस्ट शीट शोइंग क्या बोल रहा है ये? रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COGS एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट. देखो ये COGS पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में COGS दिया भी है, बट मतलब वो फॉर्मेट में लाओ बोल रही है. बराबर है ना? COGS कैसे आया वो भी बताओ बोल रहे हैं इन शॉर्ट. बराबर है ना? मेरे ख्याल से दिस अ बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन, 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, 10 मार्क्स. करेंगे सॉल्व? चलो फिर, मेरी कोई ज़रूरत इसमें नहीं, कोई ज़रूरत नहीं. जाओ फिर मैं. मतलब इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं ना? क्या ओवरऑल ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है ना? चलो फिर करते सॉल्व. दो ऑप्शन देता हूँ आपको मैं, या तो रिवर्स वर्किंग करके पहले सब कुछ लाएंगे फिर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिखेंगे, या तो सीधा सीधा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखेंगे, उसमें उल्टा सॉल्व करेंगे. लिखो फिर. कॉस्ट शीट फॉर द, चलो कंपनी का नाम लिखते हो ऊपर, जिया लिमिटेड. लिख रहे हो भाई? कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018. कॉस्ट शीट फॉर द quarter ended, cost sheet for the quarter ended 30th September 2018. Cost sheet for the quarter ended 30th September 2018. बोलो क्या लिखो उसमें? हाँ बोलो. पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम बनाओ या एक ही बना दो? 2 बना दो. एक नहीं चलेगा? पक्का? ठीक है चलो, आप बोल रहे हो 2 बना लेते. वैसे 1 2 से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक कॉलम में अपने को ऐसे सब टोटल ऐसे लिखना पड़ता है, 2 कॉलम रहा तो अपने को जरूरत नहीं पड़ती उसकी. बराबर है ना? ऐसा कोई दोनों में कोई ग्रेट डिफरेंस है क्या? कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018. मेरे ख्याल से अगले पेज पे भी जाना ही पड़ेगा ना अपने को. ठीक है, कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2018.
करे कंटिन्यू, कहाँ से स्टार्ट करूँ? बोलो भाई। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखो डायरेक्ट, क्या बात कर रहे हो? कहाँ दिया है कंज्यूम, कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा फिर ओपनिंग स्टॉक ऐसे बोलो ना, फिर ओपनिंग स्टॉक लिखिए, परचेज स्टॉक लिखिए करके, बराबर है ना? अच्छा उसका फाइनल आंसर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होता है ना, वो पहले लिखो क्या फिर? ठीक है, यही बोल रहे थे ना आप? ठीक है, वेरी गुड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, मुझे लगा कि कंज्यूम दिया हुआ है डायरेक्टली, नहीं ना? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी क्वार्टर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी क्वार्टर कितना है भाई? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग दी क्वार्टर, एक काम करते हैं, चलो उसमें लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्या लिख रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,45,600 प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, परचेसेस ड्यूरिंग द क्वार्टर दिया है क्या? परचेस ड्यूरिंग द क्वार्टर, तो आप उधर ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, मतलब अपन उल्टा लाके बराबर लाएंगे इधर नंबर, ये नहीं समझा आपको? मतलब ये जो भी मैचिंग नंबर रहेगा वो हम बाद में लिखेंगे यहाँ पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2,08,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,08,000। आउटर कॉलम को मुझे नहीं लगता अभी अभी कुछ ले पाएंगे अपन, या ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ओके, उसके बाद बताओ डायरेक्ट वेजेस कितना है? नहीं नहीं, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दिया है क्या उन्होंने? दिया है बच्चों, 257, 250, एंड ये जो डायरेक्ट वेजेस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के 175% है, तो इससे अपने को फैक्ट्री ओवरहेड्स पता चलेगा, पर डायरेक्ट वेजेस तो दिया है आपको। कितना है डायरेक्ट वेजेस? 257, 250, ये डायरेक्ट आउटर कॉलम को ले लूँ। सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है कुछ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है बच्चों? 1,80,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या रहेगा? प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी प्लस सी इज प्राइम कॉस्ट, बट अपन आंसर नहीं लिख पाएंगे अभी, ये लिख पाएंगे? नहीं, बराबर प्राइम कॉस्ट। हाँ बोलो आगे। मेरे ख्याल से इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट डाउन फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैं ऐसे लिख रहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स, आप सही है क्या बताओ? 257, 250 डिवाइडेड बाय 175%, मतलब ये 257, 250 किसका 175% है? यही देख रहे हैं ना अपन, फैक्ट्री ओवरहेड्स का 175% है ये आंसर, 1 लाख एग्जैक्ट 1,47,000, सही है। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचे। अभी बोलो ना बच्चों, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वगैरह लिखना नहीं है कुछ? हाँ ले लो। फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,47,000 तक आए, क्या लिखो बोलो? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, टेल मी इज इट डी प्लस ई? हाउ मच इज दैट? नहीं लिख पाएंगे, या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। जी बोलो क्या लिखो अभी? एड लेस, चलेगा? एड क्या होगा? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस क्या होगा? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बोलो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना था? 1,70,800 एंड क्लोजिंग 1,90,000, ये डिडक्ट होगा तो आउटर कॉलम को निगेटिव नंबर जाएगा, क्या होगा? 19,200, निगेटिव नंबर ना, 19,200, सही है बच्चों? एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो गया, उसके बाद क्या लिखो? नेट
फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो नेट फैक्ट्री कॉस्ट एफ प्लस जी रहेगा या एफ माइनस जी रहेगा? प्लस जी, इवन दो इट्स अ नेगेटिव नंबर, प्लस नेगेटिव नंबर, बराबर है ना? एफ प्लस जी लिख पाएंगे अपन? नहीं आए। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलो राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑब्वियसली यहां पे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? चलो फिर भी अपन क्लैरिटी देते हैं, एज्यूम्ड टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब नोट लिखने की जरूरत है क्या फिर? क्यों? इधर क्लियर कर दिया ना, एज्यूम टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो टेल मी इज इट एच का 10%? बट एच ही नहीं है अपने पास अभी तक, तो करेंगे ना फिर बाद में। वो एच का 10% आए यहां तक। जे बोलो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ गए। अभी क्या मिलेगा इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एच प्लस आई, एच प्लस आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टफ है ये। अब क्या लिखो बोलो? के। हाँ फैक्ट्री, अच्छा फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचा अपन। फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा नहीं क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा ई का 10% है क्या? अच्छा एच तो फैक्ट्री को कितना, फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है ना? तो फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स का है। अच्छा अच्छा ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का 10% है ना, तो ई का 10% होगा। करेक्ट है, ई का 10%। सही है बच्चों? चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स का 10% है वो, बराबर है ना? तो अपन लिख पाएंगे फिर वो कितना? 14,700। सही है? चलो आगे बताओ, बोलो क्या लिखो? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। बोलो दिया हुआ है क्या आपको? 3,10,000 लेस 2,75,000। आउटर कॉलम को क्या आ जाएगा? 35,000 पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव। जे के एल क्या लिखो? अब एल में बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी ओ जी एस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जहां पे लिखा ना आपने, उधर ब्रैकेट में लिख देना गिवन। नहीं समझे आप लोग? कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 18,75,000। ये हमने फाइंड किया या क्वेश्चन में दिया है? क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने ब्रैकेट में गिवन लिख दिया, सी ओ जी एस। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो और देखो कुछ हमने छोड़ दिया क्या, देख लो एक बार। 10 मार्क का क्वेश्चन है मेरे भाई, टाइम रहता है उतना, बराबर है ना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो और बताओ कुछ रह गया है क्या। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है बच्चों? 60,000। इसे अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल ही जाएगा, एन कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना है भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स? एल प्लस एम, आंसर 19,35,000। सेल्स भी दी है क्या आपको? कितना है सेल्स? तो राइट डाउन ओ सेल्स। एक बार बता दो आप मुझे, सब कंफर्म कर दो कि भाई सब सही है क्या, या कुछ रह गए आपके हिसाब से, कुछ डाउट है? बहुत दिन हो गए ना कॉस्ट को अभी, लेकिन याद है सबको? 22,10,000 सेल्स है। बोलो फिर अभी एन ओ पी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द क्वार्टर, फॉर द क्वार्टर कितना है भाई? ओ माइनस एन, आंसर 2,75,000। 2,75,000 is the profit for the quarter. 2,75,000
डन। बोलो फिर अभी रिवर्स में जाएंगे फिर हम लोग। पहला मिसिंग नंबर कहाँ पे है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलो थोड़ा अपन रिवर्स में भी जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स में अपन क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे उनको, चलेगा क्या? अच्छा ये जे मिसिंग है ना पहले, चलो एक काम करेंगे, पहले अपन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, बाद में आप लिखो, पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ तक तो सब लोग मेरे साथ लिखे चलेगा? चलो ये के से आगे तो सब कंप्लीट है, जे से अपन ऊपर जाएंगे अभी। जे जो है एच प्लस आया है कि नहीं, तो मैं उसको इज इक्वल टू ऐसे लिख देता हूं एल माइनस के, चलेगा क्या? एल माइनस के चलेगा क्या? बताओ मुझे, बोलो एल माइनस के का आंसर बताओ। 18,40,000 सही है, 18,40,000। अच्छा फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो है एच, एफ एफ प्लस जी है वो, करेक्ट है? ऊपर से आए तो, रिवर्स में गए तो टेल मी इज इट जे माइनस आई? जे माइनस आई, बोलो कितना था? 18,25,300, 18,25,300। आपको समझा ये सब? अच्छा नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे, अभी ग्रॉस तक जाए क्या हम लोग? तो एफ प्लस जी इज इक्वल टू एच था, करेक्ट है? तो अब बोलो ये एच माइनस जी करूंगा तो आंसर मिल जाएगा। तो एच ले लो कैलसी पे पहले, 18,25,300 एंड माइनस माइनस 19,200, मतलब प्लस 19,200 हो जाएगा वो। तो बोलो आंसर 18,44,500, 18,44,500, 18,44,500 सही है क्या ये? ओके ये एच माइनस जी मतलब कहां तक पहुंचे अपन? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब बताओ प्राइम कॉस्ट तक पहुंच पाएंगे क्या अपन इससे? तो बोलो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ माइनस ई, एफ माइनस ई। तो 18,44,500 माइनस 1,47,000, 16,97,500 सही है बच्चों? अच्छा ये 16,95,500 मतलब प्राइम कॉस्ट तक पहुंचे, तो इससे अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम तक पहुंच पाएंगे क्या? कैसे पाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम तक बोलो? तो अब बताओ कैन आई से इट इज डी माइनस सी माइनस बी, डी माइनस सी माइनस बी। तो 16,97,500 माइनस 1,80,000 माइनस 257,250 आंसर 12,60,250 सही है बच्चों? एंड 12,60,250। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर का कैलकुलेशन भी दिखाते हैं अपन, 12,60,250 प्लस 2,08,000 सही है क्या? माइनस 245,600, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो करो प्लस 2,08,000 माइनस 245,600 कितना आ रहा है कंज्यूम बोलो? परचेस्ट आ रहा है ना ये 12,22,650, 12,22,650 ये आ गया। बोलो क्या है बोलो? रॉ मटेरियल परचेस्ड। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, करेक्ट है बच्चों? तो ये बैलेंसिंग फिगर कैसे लाए समझा क्या सबको? तो इस माइनस 245, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने बताओ यहाँ पे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल परचेस्ड। सही है बच्चों? देखो ये सब आंसर रेडी है, 10 मार्क का क्वेश्चन है यार। देखो ये इतना आंसर एंड कोई ऐसे करेक्ट करके बाजू में डायरेक्ट 10 मार्क देगा आपको, कुछ है क्या दम इसमें? कर रहे हो आप कंप्लीट फिर? अब एक काम करो, ये कंप्लीट करने में मेरी कोई ज़रूरत या यहाँ पे देखने की कुछ ज़रूरत? अब खुद कंप्लीट करो फिर, रिवर्स के फॉर्मूले लिखो खुद, जाने दो 2 मिनट, बाद में चेक करना पड़ेगा खुद लिख के क्या होता है। वैसे भी अपना रिवीजन ही चल रहा है ना ये सब। डन भाई? करो करो आराम, गड़बड़ है नहीं कुछ। मैं डन बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि वहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन से कुछ।
तो आपको इतने सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करके लगा तो रहेगा ना कि भाई अपना भी पेपर कुछ इसी टाइप का रहेगा, या सिर्फ तुम्हारा पेपर आईसीआई के हिस्ट्री में एक्सेप्शनल रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं रहेगा ना बच्चों, क्या लगता है आपको? चलो फिर ये कंप्लीट हुआ रहेगा, तो जो लोगों का कंप्लीट हुआ है आप एक काम करो, दिसंबर 21 के पेपर में जाओ। दिसंबर 21, दिसंबर 21 ये हो गया सबका? क्या लगा फिर, 10 मार्क का क्वेश्चन टफ लगा अभी गला? दिसंबर 21 के पेपर में जाके क्वेश्चन 1D देख लेना, क्वेश्चन 1D, पेज 1187, पेज 1187। ऐसा अपन एक 4-5 लेक्चर के बाद एग्जाम क्वेश्चन कर करके अपन कई सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट वॉल्यूम 3 में भी बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि आपको? आपका बुक देख के आपको समझता होगा।